देश के नागरिक होने के मौलिक कर्तव्य का कितना निर्वहन करते हैं आदरणीय मोदी जी, उनके दल के राजनेता व संघ के पदाधिकारी। भारतीय संविधान व उसके मौलिक कर्तव्य का क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री मोदी के जिंदगी के इस पहलू पर जोहार टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व का तथ्यों पर आधारित विश्लेषण। देश के प्रधानमंत्री से पहले सर्वप्रथम भारत देश के आम नागरिक हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अतः देश के आम नागरिकों की तरह मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करना उनका पहला संवैधानिक मौलिक कर्तव्य है। वर्ष 1976 में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे ताकि देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेवारी तय की जा सके। मौलिक कर्तव्य का देश के नागरिक होने के नाते कितनी कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके दल के राजनेता व संघ के पदाधिकारी करते हैं निर्वहन। तथ्यों पर आधारित हम करते हैं मूल्यांकन और जानते हैं जमीनी सच्चाई। प्रथम हम जानते हैं नागरिकों की 11 मौलिक कर्तव्य जिम्मेवारी देश के प्रति क्या है। पहला, संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के जन नायकों उनके सिद्धांतों का सम्मान व पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा, जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन तत्परता से करना। पांचवा, देशवासियों से परस्पर भाईचारे की भावना का निर्वहन करना। छठा, देश की मिश्रित संस्कृति को जीवित व सम्मान करना। सातवां, प्राकृतिक व पर्यावरण का संरक्षण करना। आठवां, वैज्ञानिक सोच व मानवता का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना और हिंसा से बचना। 10वां, जीवन के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। 11वां, सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। ये हैं हम भारतीयों की मौलिक कर्तव्य जिम्मेदारी भारत देश के प्रति। अब जाने आदरणीय मोदी जी व उनके पार्टी के राजनेताओं व संघ के पदाधिकारी द्वारा इन मौलिक कर्तव्य का निर्वहन कितनी ईमानदारी से की जा रही है व की गई है। 1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आज़ादी के 92 सालों तक अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया अर्थात स्थान नहीं दिया। इसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान क्यों नहीं माना जाए। दूसरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता संग्राम के जन नायकों के विचारों व सिद्धांतों को आज के राजनेताओं व उनके तथाकथित राष्ट्रभक्त संगठनों द्वारा झूठी व विभिन्न भ्रामक तथ्यों के साथ पेश कर इनका चरित्रहरण किया जाता है। इसे स्वतंत्रता संग्राम के जन नायकों व उनके सिद्धांतों का अपमान क्यों नहीं माना जाए। तीसरा, आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर, लद्दाख की स्थिति व चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न इलाकों में नए गांव बसाना भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा जैसे मोदी जी के दायित्व के निर्वहन के मौलिक कर्तव्यों का हनन क्यों नहीं माना जाए। चौथा, देश के नौजवान जो देश की रक्षा व राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए अपनी जिंदगी व जान देने के लिए तत्पर है, उन्हें क्रांतिवीर जैसे योजना के माध्यम से 4 साल की फौज की आधी अधूरी ट्रेनिंग देकर देश की सरहदों में भेजने की मोदी जी की नीति के कारण देश के नौजवानों का राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन जैसे मौलिक कर्तव्य का हनन हो रहा है, क्यों नहीं माना जाए। पांचवा, परस्पर भाईचारे की भावना का निर्वहन करना। इस पर आम नागरिकों राजनेताओं से क्या आशा करेंगे जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सरेआम सार्वजनिक मंचों से मंगलसूत्र, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, मुसलमानों को घुसपैठियों कपड़ों से पहचानते हैं बोलकर स्वयं हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का बीज बो रहे हैं को मोदी जी द्वारा मौलिक कर्तव्यों का हनन क्यों नहीं माना जाए। छठा, देश के मिश्रित संस्कृति को जीवित व सम्मान करना। 2024 में यह तर्कसंगत है क्या? भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने मोदी के गारंटी 2024 चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी घोषणा कर मिश्रित संस्कृति के विचारधारा अब देश में तर्कसंगत नहीं रहा। इसे मोदी जी द्वारा छठी मौलिक कर्तव्य का हनन क्यों नहीं माना जाए। सातवां, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करेंगे।
वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के हसदेव में अदानी की कंपनी के द्वारा कोयला उत्पादन हेतु 10 लाख पेड़ों की कटाई की जा रही है। लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक जंगलों, पहाड़ों के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन शोषण हेतु उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। इसे मोदी जी द्वारा 7वें मौलिक कर्तव्यों का हनन क्यों नहीं माना जाए। 8वां, वैज्ञानिक सोच व मानवता का विकास करेंगे। जिस देश में मोर अपने आंसू से बच्चा पैदा करती है, प्लास्टिक सर्जरी से हाथी को गणेश भगवान बनाई गई है, गाय की मूत्र से बहुत सारी बीमारियां, यहां तक कैंसर दूर हो जाती है, बादलों में रडार काम नहीं करती है, जैसे भ्रांतियां वाले विचार हमारे प्रधानमंत्री व उनके दलों के राजनेताओं द्वारा आए दिन दिए जाते हैं। इसे मोदी जी व उनके दल के पदाधिकारी द्वारा 8वीं मौलिक कर्तव्यों का हनन क्यों नहीं माना जाए। 9वां, सार्वजनिक संपत्तियां की रक्षा करेंगे और हिंसा से बचेंगे। वर्तमान मोदी जी की सरकार देश की सार्वजनिक संपत्तियां मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों उपक्रमों में निहित रहती है, जैसे भारतीय रेल, इंडियन एयरलाइन, एलआईसी जैसे 28 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी उपक्रमों की हिस्सेदारी बढ़ाने बचाने के मूल अवधारणाओं के विपरीत बड़े पैमाने पर बेच रही है। इसे सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा कैसे होगी। इसे मोदी जी द्वारा 9वीं मौलिक कर्तव्यों का हनन क्यों नहीं माना जाए। 10वां, जीवन के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए प्रयास करेंगे। आम नागरिक इस मौलिक कर्तव्य का निर्वहन तभी कर पाएगी जब सरकारी स्तर पर सहयोग हो। सरकार देश में महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, पलायन, विस्थापन, सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी भाईचारे का माहौल देश में उत्पन्न करे, तभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगी। देश की आज की स्थिति में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट करने के लिए प्रयास करने का अवसर आम नागरिकों के लिए उपलब्ध ही नहीं है। ना किसान ठीक से खेती कर पा रहे हैं, ना वैज्ञानिक शोध कर पा रहे हैं, ना बेरोजगारों को नौकरी मिल पा रही है, ना खिलाड़ियों को खेल के अवसर मिल रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों में देश की आम जनता मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगी। क्यों ना इसे मोदी जी द्वारा 10वीं मौलिक कर्तव्य का हनन माना जाए। 11वां, यूपीए सरकार द्वारा 2005 में शिक्षा का अधिकार की कानून बनाकर 14 वर्षों तक की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार देते हुए इसे कानून बना दी गई थी। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दे। समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार के शिक्षा तक पहुंच के सुधार के वादे की विपरीत हकीकत यह है कि 2018-19 और 2021-22 के बीच भारत में स्कूलों की संख्या में 61,885 स्कूल कम हो गई है, जो 15,51,000 से घटकर 14,79,114 हो गई है। इसे भी मोदी जी के द्वारा शिक्षा के यानी 11वीं मौलिक कर्तव्यों का हनन क्यों नहीं माना जाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनके दल के राजनेता व संघ के पदाधिकारी देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन देश हित में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कर पाए हैं या नहीं। हमारे तथ्यों से आधारित मूल्यांकन पर विचार करते हुए अपने स्वविवेक से करें। सच्चाई आपके सामने है। अतः जोहार टीवी भारतवर्ष की आपसे निवेदन है कि भारत के संविधान के इन 11 मौलिक कर्तव्य यानी देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन जरूर करें व देश के सजग नागरिक होने की नाते इन जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए सोचे, विचारे, मंथन करे और देश हित, समाज हित में निर्णय ले। लोकतंत्र की रक्षा व इसे सशक्त करने के लिए जरूर से जरूर मतदान करें और अपने प्रजातांत्रिक कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करें।